सभी। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति भैया। शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। शांति जी। चलिए शुरू करते हैं हम आज का दिन संगम युग पर परमात्मा के बच्चे और हम सभी उनकी दिखाई रास्ते पे चलने वाले, इस समय अपना भाग्य बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माएं परमात्मा हमें बताते हैं। शुरू करते हैं हम आज का महावाक्य को। आज बाबा ने बहुत सारे रहस्य बताए हैं और जैसे कल बड़ा दिन का रहस्य और अनेक चीजें आज हमें सीखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर का नाम है मनन शक्ति और मगन स्थिति। मनन शक्ति, आत्मा की चयन करने की शक्ति, मनन करने की शक्ति और परमात्मा से हर पल कनेक्शन। तो मगन स्थिति, वो स्थिति कितनी शक्तिशाली है कि हर पल अंदर चयन हो रहा है दिए गए ज्ञान का परमात्मा के, और हर पल कनेक्शन उससे जुड़ा हुआ है। तो स्थिति कितनी शक्तिशाली है। बाहर की परिस्थिति किसी भी हाल में स्व स्थिति पर हावी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि स्व स्थिति इतनी हाई वाइब्रेशन में है, क्योंकि परमात्मा के साथ कनेक्टेड है। उस सुप्रीम पावर के साथ हम कनेक्टेड हैं। तो सोचिए स्थिति कैसी हो जाएगी। आज बाबा उसी को बहुत अच्छे से बताएंगे। चलिए तो हम समझते हैं और अपने भाग्य का निर्माण करते हैं और शुरू करते हैं इसको समझना और फिर वैसा बनना जैसे बाबा हमसे चाहते हैं। आज डबल ताजधारी, डबल राज्य अधिकारी बनने वाले परमपिता परमात्मा बनाने वाले विशेष अपने विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं। डबल ताजधारी, संगम युग पर डबल ताजधारी। याद है हमने 4-5 दिन पहले पढ़ा था, जब परमात्मा हमें बता रहे थे हम सभी आत्माओं ने अपना जीवन उनकी इंस्ट्रक्शन पर, उनके बताए रास्ते पर समर्पित कर दिया, यानी कि पवित्रता को धारण करा। इस समय जो बहुत डिफिकल्ट है बाहर कलयुग में, किसी को भी बोलिए पवित्रता धारण करने को, पर हम सभी बच्चों ने धारण किया। तो पहला कौन सा ताज मिला? कौन सा ताज मिला? वो क्राउन। कौन सा? लाइट का ताज। क्योंकि आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो गई तो वो लाइट हो गई और ज्ञान सुन के लाइट हाउस बन गई। तो फिर पहला ताज मिला लाइट का, बाबा ने दिया। और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ताज, जो ताज सतयुग में मिलना है। दोनों को कनेक्ट करके बता रहे हैं कौन सा है वो ताज। आज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का और कल के राज्य का, यानी कि विश्व राजन अधिकारी का ताज। तो बाबा क्या बता रहे हैं यहाँ पर? डबल ताजधारी, डबल राज्य। डबल राज्य कौन सा? एक तो आज का स्वराज्य, स्व अधिकारी स्थिति, और कल की विश्व राज्य अधिकारी स्थिति। हमें मालूम है ना सृष्टि पर कौन सा समय चल रहा है। इस समय अंतिम एपिसोड्स कलयुग के, जब सृष्टि की सफाई का समय चल रहा होता है, तो कुछ आत्माएं हैं जो बचती हैं और वो कुछ ही नंबर ऑफ आत्माएं सतयुग में आती हैं। बाबा उन्हीं आत्माओं को विश्व अधिकारी कहते हैं, क्योंकि विश्व की सारे रिसोर्सेस सभी जितने भी हैं सभी उन्हीं के हुए। फिर अभी 800 करोड़ आत्माएं और बस 9 लाख आत्माएं तो हो गए ना विश्व अधिकारी। ये बताना चाहते हैं बनाने वाले परमपिता परमात्मा विशेष
अपने विदेशी विदेशी बच्चों को देख रहे हैं, मिलने आए। बाबा हमें विदेशी बच्चे बोलते हैं। देखिए, एक लाइन में सब कुछ दिया और दूसरी लाइन में हमारी स्थिति को साबित कर दिया कि बच्चे आप यहाँ विदेशी हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके रहने वाली परमानेंट जगह नहीं, क्योंकि आप दूर देश से आए हैं। कहाँ से आए हैं? परम धाम से आए हैं। हम आत्माओं का परमानेंट एड्रेस परम धाम। ये सृष्टि एक रंगमंच है। यहाँ हम सीखने आते हैं, पाठ बजाने आते हैं, कर्मों द्वारा, आत्माओं द्वारा अपनी विशेषताएं और गुण को बढ़ाने आते हैं। ये हमारा कर्म क्षेत्र है, घर हमारा परम धाम है। तो हुए ना विदेशी। अगर कहीं जाते हैं, कहीं पर मान लीजिए आप अमेरिका गए या कहीं पर भी गए दूसरे देश में कुछ काम से, तो पता है वापस जाना है। ये तो हमारा घर नहीं है, परमानेंट तो यहाँ नहीं रह सकते। तो विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं। बाबा देख रहे हैं कि चारों ओर के स्नेही सहयोगी सदा सेवा में उमंग उत्साह से स्नेह और सेवा दोनों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर एक के मन में यह उत्साह है कि हमें बाबा अर्थात परमपिता परमात्मा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। दो शब्द हैं और इसको समझते हैं। बाबा देख रहे हैं अपने चारों ओर के बच्चों को स्नेही, क्योंकि परमात्मा से जब मिले तो उनसे स्नेह हमें सबसे पहले हुआ। विश्व में आज हर आत्मा उनको ढूंढ रही है और हमें वो इतने सहज रीति से मिल गए। स्नेह, तो जब स्नेह है परमात्मा से तो सहयोगी हो गए ना, उनके दिखाए रास्ते पे चलना, क्योंकि हमें स्नेह है। बाबा ने बोला है कि पवित्र होना है, बाबा ने बोला है कि हमें ये काम करना है, बाबा ने बोला है कि इस समय बच्चे अपना भाग्य रचना है। तो स्नेही और उनके दिखाए रास्ते पर बिना किसी क्वेश्चन के हम चल निकले। तो क्या हो गया? स्नेही और सहयोगी। तो सेवा के उमंग उत्साह, यानी कि हर समय सेवा हो रही है। कैसे? जब परमात्मा के बच्चे उनसे कनेक्टेड हैं तो उनकी शक्तियां धरा पर आ रही है, विशेषताएं अपना रहे हैं तो विशेष बन रहे हैं। तो आपको देख अन्य आत्माएं भी, उनको भी वो वाइब्रेशन पहुंचती है और वो भी अपनी विशेषताओं को धारण करते हैं। जैसे आज आप सभी बताते हैं, अनुभवी हैं कि आपका घर का माहौल चेंज हुआ, अन्य आत्माएं जो घर में रह रही हैं उनके अंदर परिवर्तन आ गया। तो क्या सहयोगी बन गए ना परमात्मा के। घर कैसा बन गया? स्वर्ग बन गया। वही घर कलयुग में जो पहले कैसा था और आज कैसा बन गया, वही सब है, वही डिजाइन इंटीरियर है, पर अंदर से वाइब्रेशन चेंज हो गई। तो बाबा की सेवा में उमंग उत्साह से स्नेह और सेवा, स्नेह है तो सेवा है, परमात्मा से स्नेह है तो सेवा बाबा अपने आप करा रहा है। क्यों? कि जब स्नेह होता है तो परमात्मा से तो आत्माएं उनके जैसा बनना शुरू हो जाती हैं। जब समर्पित कर दिया तो बाबा अनेकों की सेवाएं हमसे करा लेते हैं। तो स्नेह और सेवा दो शब्द हैं, बहुत ध्यान से समझना है। स्नेह है तो परिवर्तन है, स्नेह है तो समर्पण है, स्नेह है तो उसके बाद सेवाएं अपने आप हैं। दोनों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर एक के मन में यह उत्साह है कि हम बाबा की प्रत्यक्षता, मतलब सभी को अंदर से ये उत्साह है कि सृष्टि पर इस समय भगवान आया है, भगवान का ये कारोबार चल रहा है परिवर्तन का। इतना बड़ा समय, इतना बड़ा भाग्य बनाने के लिए बच्चे काम कर रहे हैं। तो परमात्मा को प्रत्यक्ष कराने के लिए बहुत उत्साह है सभी।
आज देखिए ना, आप प्रत्यक्ष करा रहे हैं ना, कोई बताते हैं कि अभी सभी कि सब बोलते हैं कि मेडिटेशन करा दीजिए, आप परमात्मा से हमें कनेक्ट कराइए, उनका ज्ञान सुनाइए। हो रहा है ना उनका प्रत्यक्षता? ये उत्साह देख रहे हैं बाबा। हर दिन उत्साह के कारण संगम युग का उत्सव के प्रमाण अनुभव कर उड़ते उड़ते जाते रहे हैं, क्योंकि जहां हर समय उत्साह है, चाहे बाबा से याद द्वारा मिलन मनाने का, चाहे सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने के अनुभव के उत्साह में, दोनों उत्साह हर घड़ी हर दिन उत्सव का अनुभव करते हैं। ये पैराग्राफ समझते हैं। संगम युग, हर घड़ी उत्सव का युग। क्यों? क्योंकि इसको डायमंड एज बोला जाता है। यहाँ दो बातें हो रही हैं। परमात्मा कहते हैं क्योंकि हर दिन इतना उत्सव वाला है, उत्साह वाला है, संगम है, परमात्मा के साथ मिलन है, इसीलिए उड़ते जा रहे हैं इस अनुभव में। क्योंकि जहां उत्साह है, चाहे बाबा से कनेक्ट होने का, याद का, मिलन का और प्रत्यक्ष फल का। आज देखिए उनसे कनेक्ट होने के प्रत्यक्ष फल क्या है हमारे जीवन में। हम सभी अनुभवी है ना कि मन की खुशी, सुख, शांति मन में कितनी आ गई है। आज डिजायर्स बाहर की खत्म होती जा रही हैं, हम अंतर्मुखी होते जा रहे हैं। हमें हर पल एक उमंग उत्साह रहता है। तो मुझे बता रहा था कुछ दिन पहले कि अभी खुश रहने के लिए बाहर से कुछ नहीं चाहिए होता है। घर का वातावरण बहुत पावरफुल हो गया है, नींद बहुत अच्छी आती है और अपने आप को बहुत फ्री महसूस करते हैं, आडंबरों से मुक्त हो गए हैं। तो ये प्रत्यक्ष फल है परमात्मा से कनेक्ट होने का। और सेवाओं का भी तो। क्यों? क्योंकि जब आप मेडिटेशन कराते हैं किसी को, हाँ, जब आप किसी की सेवाएं करते हैं तो दुआएं मिलती हैं। उनके चेहरे को खुश देखकर, प्रसन्न देखकर आपको कितना अच्छा एहसास होता है। तो सेवाओं का भी प्रत्यक्ष फल है और उनसे मिलन बनाने का भी उत्साह है। दो चीजें हो रही हैं, अनुभव है इसका। तो दोनों उत्साह हर घड़ी हर दिन उत्सव का अनुभव कराते हैं। दो उत्साह है, उनसे कनेक्शन का और सेवा के प्रत्यक्ष फल का। तो हर घड़ी अनुभव किसका हो रहा है? उत्सव। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर? त्योहार चल रहे हैं। पापा बोलते हैं ना कि हर घड़ी उत्सव है संगम युग पर, ऐसी महसूसता होती है। उत्सव में क्या होता है? खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, यही सब तो होता है ना। तो वही है आज बात। दुनिया के लोग विशेष उत्साह के दिन, उत्सव के दिन उत्साह अनुभव करते हैं, लेकिन आप सब कौन है? ब्राह्मण आत्माओं के लिए संगम युग ही उत्साह का युग है। हर दिन नया उत्सव है, उमंग है, उल्लास है और स्वतः ही उत्साह स्वतः ही अनुभव होता रहता है। ब्राह्मण जीवन कैसा बाबा बता रहे हैं, तो चेकिंग है यहाँ पर। ब्राह्मण अर्थात वो हाई वाइब्रेशन वाली आत्मा, परमात्मा के साथ कनेक्टेड, और अपने आप को समझ लिया, उनको समझ लिया, इस समय का रोल समझ लिया, तो ब्राह्मण बताया बाबा ने, नाम दिया कैटेगरी का ब्राह्मण। तो इस समय कौन सा समय चल रहा है? संगम का। हम सब कौन है? ब्राह्मण। कौन सा युग है इस समय? रिपेयरिंग का। ये सब हमको समझ आ गया। जब रिपेयरिंग कर रहे हैं, अपना भाग्य बना रहे हैं, तो कितना उमंग है कि बाबा साथ में है, उत्साह है, और इसीलिए हर दिन उत्सव बन गया। ये इसका अनुभव हो गया हमें। तो चेकिंग कि हमारा चेहरा, चाल चलन कैसा रहता है। जब कोई उत्सव होता है तो बहुत उमंग होता है ना।
कितना हम कार्य करते हैं, अनेक प्रकार की सजावटें होती हैं और बहुत खुशियों से घूमते हैं। उस दिन तो कहते हैं कि अरे क्या हो गया, तुम इतने उदास क्यों हो? आज के दिन मत सोचो इसको, आज तो कितना बड़ा उत्सव है, आज ये करो, त्योहार है, आज के दिन ये सब पुरानी बातों को मत लाइए। तो याद करिए, हम कलयुग को छोड़कर आ गए हैं, हम सतयुग में जाने वाले हैं, संगम का युग चल रहा है, तो पीछे छूट गया है। तो दिन कौन से चल रहे हैं? उत्सव के चल रहे हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि हर समय ये अनुभव होगा कि त्योहार चल रहा है, और त्योहार में पुरानी बीती बातें कोई याद नहीं करता। ये दुनिया की बात भी हो रही है और बाबा उसको ज्ञान से बता रहे हैं। इसीलिए संगम युग के हर दिन खुशी की खुराक खाते हैं, बाबा द्वारा अनेक प्राप्तियों के गुण गाते हैं, डबल लाइट बन सदा उत्साह में नाचते रहते हैं। ध्यान से सुनना है। उत्साह में क्या करते हैं? खाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। उत्सव जब होता है तो क्या करते हैं? खाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। अभी विशेष क्या है कल? अभी विशेष क्रिसमस मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। खाना, गाना, बजाना और नाचना, यही करना है ना? और मिलन बनाएंगे। आप हर दिन क्या करते हैं? कल क्रिसमस है, कल का दिन, और बाबा हमारे संगम का रोज का दिन को कंपेयर कर रहे हैं कि कोई भी जब फेस्टिवल होता है तो क्या करते हैं? नाचते हैं, गाते हैं, खुशियों में खाते हैं, पीते हैं, मिलते हैं, यही तो करते हैं। तो बाबा क्या बोलते हैं कि खुशियों की खुराक खाते हैं। कौन सी खुशियां? परमात्मा से कनेक्ट हुए तो क्या मिले अंदर से, हम कैसे भरते जा रहे हैं, रोज गुण शक्तियां भरते जा रहे हैं। तो जब खुराक खा ली, तो जब कुछ खाया तो वो अपना हो जाता है ना, अपना पार्ट हो गया। तो खुराक खाते हैं, बाबा द्वारा अनेक प्राप्तियां और गुणगान, कितने गुण गाते रहते हैं उनकी प्राप्तियों के। डबल लाइट हो जाते हैं। डबल लाइट का अर्थ क्या है? एक तो हमारा स्वरूप लाइट, और क्योंकि अब बाहर की कोई परिस्थिति और अंदर का कोई भी पुरानी बातें है ही नहीं, तो आत्मा लाइट, तो डबल लाइट हो जाते हैं। तो उसमें नाचते गाते रहते हैं, बाबा ये बता रहे हैं। तो फिर उसके बाद क्या बताते हैं कि विशेष क्रिसमस की तैयारियां चल रही। क्या करेंगे आप? खाना खाएंगे, गाना बजाना होगा, नाचना होगा, यही होगा ना, और मिलन बनाएंगे। तो आप क्या करते हैं? आप हर दिन यही करते हैं। अब बाबा इसको मैच करके बताएगा, युक्ति दे रहा है ना, अभी बताएगा कैसे। अमृत वेले से लेकर रात तक यही काम करते हो ना। हम्म सुबह अमृत वेले से रात तक यही सब तो करते हो। कैसे? सेवा भी करते हो। सेवा अर्थात ज्ञान डांस करते हो। सेवा कैसे होती है? जब ज्ञान को हम धारण करते जा रहे हैं, मनसा सेवा करते हैं, ज्ञान युक्त बुद्धि होती जा रही है, हर कार्य को ज्ञान से करते हैं, तो ज्ञान डांस करते हैं। बाबा के गुणों के गीत आत्माओं को सुनाते हो। तो आज आप सभी बताते हो ना कि सभी बाबा कुछ दिन पहले क्या कह रहे थे, सब ज्ञानी हो गए हो। एक कॉल आ गया तो उसको ज्ञान के एक पॉइंट तो बताते ही बताते हैं। किसी से बात हुई तो कोई एक गुण तो बताते ही है ना, ऐसा होता है ना। सभी आजकल यही कर रहे हो। बाबा क्या बोलते हैं? ज्ञान डांस करते हैं और परमात्मा के गुणों के गीत आत्माओं को सुनाते हैं। तो रोज उत्सव बनाते हो ना। कोई दिन ऐसा नहीं जो सच्चे ब्राह्मण, चेकिंग बाबा करा रहे हैं, जो सच्चे ब्राह्मण यह कार्य ना करते हो। करीब चेकिंग है अपनी कि क्या हम सच्चे हैं या नहीं हैं। क्योंकि सच्चे ब्राह्मण तो हर दिन ये काम करते हैं। कोई भी फोन आए तो जरूर ज्ञान का एक पॉइंट जरूर बताएंगे उनको। कोई ना कोई अवस्था जरूर उनको सुनाएंगे, कोई एक्सपीरियंस उनको बताएंगे।
तो डांस करा कौन सा, ज्ञान का, ज्ञान के साथ सारे दिन झूमते नाचते रहते हैं और बाबा का गुणों का अन्य आत्माओं गुणगान करते रहते हैं। तो वन उत्सव संगम युग का हर दिन उत्साह भरे उत्सव का दिन है। फिर से चेकिंग का पॉइंट है कि संगम युग जब बाबा से मिले तो अब कोई दुख दर्द का दिन नहीं, हर दिन एक फेस्टिवल है। संगम युग का हर दिन उत्साह भरे उत्सव का दिन है। यह तो एक दो दिन मनाते, वह तो एक दो दिन मनाते, वह मतलब बाहर जो अभी क्रिसमस मनाया जाएगा कल, तो क्या करते हैं, कुछ प्री फंक्शन होते हैं, फिर उस दिन के होते हैं, फिर पोस्ट 1 या 2 दिन या 3 दिन मनते हैं, इससे ज्यादा नहीं होता है कुछ, है मैक्सिमम 4 दिन होता होगा। तो वह तो 1-2 दिन मनाते हैं, लेकिन आप सभी बच्चे, बाबा के सभी बच्चे, ब्राह्मण बच्चे तो ऐसे श्रेष्ठ बनाते हैं, ऐसे गोल्डन गिफ्ट देते हैं बाबा सभी को, जो सदा के लिए संपन्न, सदा भरपूर बन जाते हैं। क्या होता है क्रिसमस में आप गिफ्ट लेते हैं, तो बाबा क्या कहते हैं कि जब बाबा आते हैं तो सभी को ऐसे गोल्डन गिफ्ट देते हैं जो सदा के लिए भरपूर होते हैं। कैसे सदा के लिए भरपूर होते हैं, अभी बताते हैं बाबा उसको कैसे होगा। वो लोग क्रिसमस के दिन का इंतजार करते हैं कि क्रिसमस फादर आकर आज गिफ्ट देंगे। वह क्रिसमस फादर को याद करते हैं और आप किशमिश जैसा मीठा बनाने वाले बाबा को याद करते हो। क्रिसमस का इंतजार करते हैं कि क्रिसमस फादर आएंगे, उनको गिफ्ट देंगे और आप परमात्मा को याद करते हो। याद है हम कैसे थे पहले, याद है वो गीत, कांटों से क्या बना दिया, फूल बना दिया, हाँ ऐसे था ना कुछ। कैसे थे हम लोग, कैसे बोलना चालना क्या था हमारा, और कैसे 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 क्या। और अभी तो देखो आगे क्या क्या बाबा कराते हैं हमसे। तो किशमिश जैसा मीठा बनाने वाले बाबा को याद करते हैं। इतनी गिफ्ट मिलती है जो 21 जन्म ये गिफ्ट चलती रहती है। गिफ्ट चलती रहती है। कौन सी गिफ्ट, बाबा से जब हमें ये जन्म मिला, कौन सा जन्म मिला, पवित्रता का जन्म मिला, ब्राह्मण जीवन मिला। परमात्मा ने हमें बताया इस सृष्टि पर हम कौन सा रोल निभाने आए हैं। हमें ये पता चला कि हम आदि काल से आए, सबसे बड़ा सृष्टि का सबसे महान रोल निभा कर आए हैं और वापस अपने आप को रीसेट कर वापस वहीं पहुंचना है। तो कितना बड़ा गिफ्ट मिला, 21 जन्मों का। एक तो संगम युग का 1 जन्म, फिर सतयुग के 8 जन्म, और फिर जब सतयुग में आ गए तो पूरे 84 जन्म लेने हैं ना, तो फिर 8 जन्म संगम के और 12 जन्म त्रेता के, 20 और 1 आज का, 21 जन्म का गिफ्ट बाबा दे रहे हैं। यह विनाशी गिफ्ट थोड़ा समय चल सकता है, वह विनाशी गिफ्ट थोड़ा समय चल समाप्त हो जाएगा। यह अविनाशी गिफ्ट अनेक जन्मों आपके साथ रहेगा। जैसे वो लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, बाबा बताएंगे क्रिसमस ट्री के बारे में भी। तो पहले हम अविनाशी और विनाशी को समझते हैं। जो भी ये दुनिया की चीजें हैं बाहर, ये तो सब विनाशी हैं, पर हम जो गिफ्ट लेकर जा रहे हैं, भर रहे हैं, वो आगे लेके जाएंगे। विशेषताएं, गुण, कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर, सभी आत्मिक शक्तियां अब बढ़ती जा रही है ना, सहन करने की, सामना करने की, अपनी बात को रखने की, मनन करने की, चिंतन करने की। याद है कल हम क्या पढ़ रहे थे पिछले 3 दिनों से, तन मन धन का सौदा। तन को कैसे हमेशा 5000 साल तक स्वस्थ रखना है, नेचुरली, है ना। मन हमेशा
कि मन और बुद्धि हमेशा हमारा साथ दे। ये सब चीजें हमारे गिफ्ट, हम बढ़ते जा रहे हैं अपने अंदर प्राप्तियां। तो जब आत्मा के संस्कार ऐसे बन गए तो वो कोई एक जन्म, एक घंटे, 2 दिन की बात नहीं है, वो तो सदा के लिए बात हो गई। फिर 21 जन्म की तो बाबा गारंटी देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे वो लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, बाबा बहुत ध्यान से अब इसको पढ़ेंगे लाइन को, और इसको समझेंगे और विजुलाइज करेंगे। जैसे वो लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, बाबा इस बेहद के वर्ल्ड ट्री में आप चमकते हुए सितारों को, संगम युगी श्रेष्ठ धरती के सितारों को, अविनाशी लाइट माइट स्टार सजाते हैं। अभी हम देखते हैं क्रिसमस ट्री को। तो क्रिसमस ट्री में क्या करते हैं, वो लाइट्स लगाते हैं, स्टार्स लगाते हैं, ऐसे कुछ होता है। और अभी हम अपने सामने लेके आते हैं बेहद का कल्प वृक्ष। देखा है ना हमने, आपकी स्क्रीन पे है आपके सामने। ये क्रिसमस ट्री को सजाते हैं और ये बेहद का कल्प वृक्ष है। अप्रोक्सीमेटली 800 करोड़ आत्माएं इस समय कलयुग में कैसी होती जा रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 10 विकार हावी हैं। परसेंटेज अलग है पर है जरूर सभी के अंदर। आप आत्माएं अब अपने आप के ऊपर कार्य करके, बाबा द्वारा पवित्रता को धारण करके, इसी ट्री में वो कितनी आत्माएं हैं, मात्र 12 लाख आत्मा, हाँ, जो अपने ऊपर इतना काम कर रही हैं। तो 12 लाख आत्माएं चमक रही हैं विशेषताओं से। सीन को बनाई है आंखों में अपनी। कैसे होता होगा वो सीन कि एक पूरी बेहद का ये वर्ड ट्री है, और उसमें सभी आत्माएं जो कलयुग के प्रभाव में आ गई हैं। मैल चढ़ गया है बल्ब पर, देखा था वो एग्जाम्पल हमने। तो बल्ब में मैल चढ़ गया है तो उनकी रोशनी कैसी होगी, थोड़ी डिम हो गई है ना, लाइट क्या हो गई, कम हो गई है। पर वहीं पर उन्हीं में से 800 करोड़ आत्माओं में से 12 लाख आत्माएं, 15 लाख आत्माएं, बस कुछ गिनती के लोग, गिनती जो बाबा से कनेक्टेड है, वो अपने आप को विशेषताओं से भर रहे हैं, बाहर की चीजों से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। कलयुग से तो कुछ चाहिए ही नहीं अब। खाना पीना, रहन सहन, बोलना चालना सब चेंज हो गया है। देवता समान बनते जा रहे हैं। तो इसी कल्प वृक्ष पे चमकते हुए सितारे बाबा ने लगा दी। सोचिए इस संगम पर हर त्योहार बढ़ता जा रहा, देख रहे हैं ना हम, भक्ति बढ़ रही है। सारे फेस्टिवल अभी सभी बनाने लगे, कहाँ तो क्रिसमस कुछ ही लोग बनाते थे, आज देखिए हर घर में बनने लग गया। संगम पर ही वृद्धि होती है हर चीज की। क्यों? क्योंकि जिन आत्माओं का ये गायन है ना, वो सब आत्माएं बाबा से कनेक्ट होके अपने आप को भर रही होती हैं। देवी देवताएं वापस अपने आप को रिसेट कर रहे हैं, तो देवी देवताओं की शक्तियां बढ़ रही हैं, आप सबकी देवी देवताओं की शक्तियां बढ़ रही हैं। तो फिर देखिए ना, इस बेहद के वर्ल्ड ट्री पे आप सभी चमचमाते तारे बाबा ने लगा दिए हैं। कितना सुंदर डिस्क्रिप्शन है। बाबा कितना सुंदर बताते हैं जो भी त्योहार बन रहे हैं। याद है कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं वो हम सभी पे लिखे गए हैं। हम प्रैक्टिकली ज्ञान को धारण करते हैं और फिर वो शास्त्र बन जाते हैं भक्ति मार्ग में। और ये बाबा आज इसको बता रहे हैं। कितना सुंदर सीन है ये, देखिए कैसा ये पूरा ट्री, और उस पे ये इन्होंने लाइटिंग लगाई हुई है, कुछ कुछ जगहों पे तारे लगाए हैं। और आप सभी आत्माएं 800 करोड़ में से मात्र बाबा के 12-15 लाख बच्चे इस बेहद के वर्ल्ड ट्री पे, कल्प कल्प वृक्ष पे टिमटिमाते चमकते हुए परमात्मा से कनेक्टेड उनके बच्चे सितारे, स्टार, क्रिसमस बना दिया कैसे उन लोगों ने। आपका गायन है पर ये देखिए
कितने बड़े बड़े रोल निभाने वाले बाबा के बच्चे हैं आप, कोई छोटी बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आप स्टार का यादगार स्थूल चमकती हुई लाइट के रूप में दिखाते हैं। आप स्टार्स का यादगार, आज आप चमक रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप ही का यादगार है, वो लाइट के रूप में दिखाते हैं, या लाइट से सजाते या फूलों से सजाते हैं। ये किसका यादगार है? बाबा पूछ रहे हैं किसका यादगार है? रूहानी खुशबूदार फूलों, ब्राह्मण आत्माओं का यादगार है। बाबा आज खूब भर रहे हैं हम, खातरी कर रहे हैं बाबा की। देखो क्या बोलते हैं कि वो खुशबूदार फूलों से सजाते हैं या लाइटों से सजाते हैं, किसका यादगार है? आप सभी आत्माओं। क्यों? क्योंकि रूहानी खुशबू, याद है थोड़े दिन पहले क्या पढ़ रहे थे? रूहानी चमक, चेहरे पे रौनक, तो रूहानी खुशबू, खुशबूदार फूलों, फूल कौन से हैं? आप सब बाबा के बगिया के फूल, ब्राह्मण आत्माओं का। यह सब उत्सव आप संगम युगी ब्राह्मणों के उत्साह भरे उत्सवों के यादगार हैं। भक्ति मार्ग में हम लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ का ही भक्ति मार्ग बन जाता है। तो आप ही के यादगार हैं ये इस आज के दिनों का। संगम युग पर कल्प वृक्ष के चमकते हुए सितारे, रूहानी गुलाब, आप ब्राह्मण आत्माएं हो, रूहानी गुलाब हैं। कैसा लग रहा है सब सुन के? वर्ल्ड ड्रामा ट्री, कल्प वृक्ष, उसमें से आप रूहानी चमकते हुए गुलाब के फूल, 800 करोड़ आत्माओं से मात्र कुछ आत्माएं अपना ही यादगार स्वयं देख रहे हो। अविनाशी बाबा परमात्मा द्वारा अविनाशी रतन बनते हो, इसीलिए अंतिम जन्म तक अपना यादगार देख रहे हो। अभी हम बात कर रहे थे ना कि इस समय भक्ति बढ़ती जाती है, सभी त्योहार बढ़ते जा रहे, हम सबका अंतिम जन्म है, सृष्टि के लास्ट एपिसोड है। अंतिम समय तक सोचिए कितनी महान आत्माएं हैं बाबा के बच्चे, कि इस समय तक भी उनके यादगार बाहर सृष्टि पे बनाए जा रहे हैं। हम सब बाबा की बगिया के फूल इस समय पढ़ाई पढ़ रहे हैं और बाहर इन हम सब की प्रैक्टिकल लाइफ के उत्सव बन रहे हैं, ये बता रहे हैं बाबा। डबल रूप का यादगार देख रहे हो। डबल रूप है, कौन सा? लाइट का और रूहानी गुलाब का। लाइट चमकती हुई, रूहानी गुलाब कैसे? अपनी विशेषताओं के गुण की खुशबुएं बिखेरते हुए, तो डबल रूप का यादगार देख रहे हो। संगम युग के रूप का यादगार भिन्न भिन्न रूप से रीति से दिखाते हैं। दूसरा, भविष्य देव पद का यादगार देख रहे हैं। दो चीजें हो रही हैं, डबल बात हो रही है। संगम युग के रूप में का यादगार भिन्न भिन्न रूप में दिखाते हैं, बाबा ये बोल रहे हैं, रीतियों में दिखाते हैं। और दूसरा है भविष्य देव पद के यादगार देख रहे हैं। कैसे? ना सिर्फ अपने रूप का यादगार देखते हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों का भी यादगार है। बाबा और बच्चों के चरित्र का भी यादगार है। वो ट्री में हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि लाइट्स लगी हुई हैं, गिफ्ट मिल रहे हैं। कौन सा त्योहार है? बड़ा दिन है, क्रिसमस है। तो गिफ्ट कब मिल रहे हैं? आज मिल रहे हैं। किसके लिए मिल रहे हैं? इस संगम पे मिल रहे हैं। बनने क्या वाले हैं? लाइट बनने वाले। और
आगे वाली दुनिया के लिए तैयारी हो रही है। तो दो चीज को एक ही जगह पे दिखा दिया हूँ। जैसे याद है दिवाली वाले दिन बाबा हमें क्या बता रहे थे, नए कपड़े पहनते हैं और सोने के आभूषण पहनते हैं। तो सतयुग का और नए कपड़े, मतलब इस शरीर को जब नए कपड़े मिलते हैं सतयुग में तो सोने समान बन जाते हैं, पर दिखाते ऐसे हैं, दो चीज को मिक्स करके दिखाते हैं फोटो में। तो बाबा क्या बता रहे हैं कि एक तो परमात्मा, आप सब श्रेष्ठ आत्माओं का यादगार है, और परमात्मा से कनेक्ट होने के बाद आपके इस चरित्र को वो दिखा रहे हैं। आगे इसको समझते हैं और क्या और क्लियर होगा। तो अपना यादगार देख सहज याद आ जाता है ना, कि ना कि हर कल हम ऐसी विशेष आत्माएं बनते हैं। कौन सा यादगार याद आता है कि हर कल्प हम ऐसी विशेष आत्माएं बनते हैं, बने थे, बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। खाली विशेषताएं याद आ रही हैं। बाबा बोल रहे हैं कि यादगार देख के अपना भी ये याद आ रहा है विशेषता कि हर कल्प में हम ही बनते हैं बाबा के बच्चे, पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी बनते रहेंगे। बाबा इसको थोड़ा प्रैक्टिकल भी अगर हम समझें तो 33 करोड़ आत्माओं के पास ज्ञान जाता है। बस 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है ना भारत में, तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, यानी कि 33 करोड़ वो आत्माएं जिनके पास ज्ञान जा रहा है। बाबा उनको मौका दे रहा है। उसमें से 9 लाख आत्माएं हैं जो सतयुग के पहले शुरुआत में आ रहे हैं, 2 करोड़ सतयुग में आ रहे हैं। मतलब मौका तो 33 करोड़ को है, पर उसमें से कौन अपने ऊपर कितना काम करता है। जैसे इस समय का हमारा रोल क्या है, बाबा ने क्या बताया अपने जीवन में, सतयुग बनाना। सतयुग के फीचर्स भी बताए थे। सतयुग में कारोबार कौन सा होता है, सहयोग का होता है। फिर क्या होता, ये सारे पॉइंट्स हमें बताए गए थे। सुख शांति का जीवन होता है। तो हमें कलयुग में रहते रहते अपने अंदर सतयुग बनाना था। पर अगर बाकी सारी आत्माएं तो बिजी हैं, अभी ज्ञान भी सुन रहे हैं पर ज्ञान को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो 33 करोड़ में से सिर्फ 2 करोड़ हैं जो सतयुग में आने वाले हैं, बाकी 31 करोड़ आगे नहीं जाने वाले हैं। तो फिर वो त्रेता में कहीं 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 आएंगे। तो चेकिंग करिए हमारा लक्ष्य क्या है। क्या आज की कलयुगी दुनिया में रहना ही हमारा लक्ष्य है? क्या आज के कलयुगी साधनों को यूज करना ही लक्ष्य है, या हमारे जीवन में कलयुग में रहते हुए सतयुग में जाना हमारा लक्ष्य है? ये हमें आज चेकिंग है सारी। बाबा हम इसको समझते हैं। फिर बाबा ऐसे सदा याद में रहने वाले जिन्हों का यादगार अभी है, ऐसे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। यादगार क्या है, क्रिसमस की यादगार बनाई जा रही है, बता रहे हैं। याद में रहने वालों का यही यादगार है। याद में, परमात्मा के याद में रहने वालों का ये यादगार है। कल्प वृक्ष में चमकते हुए सितारे, याद का महत्व यादगार देख रहे हो। तो आप बच्चों को अपना यादगार देख खुशी होती है ना? बाबा पूछ रहे हैं, यादगार देख के खुशी होती है? बाबा को आप सब बच्चों को देख डबल खुशी होती है। आज सब चीजें डबल हैं। बाबा डबल की बातें खूब कर रहे हैं। क्यों? एक तो कौन कौन से कल्प पहले वाले बिछुड़े हुए खोए हुए बच्चे फिर से मिल गए। कौन कौन से कल्प, डिफरेंट कल्प के बिछड़े हुए बच्चे बाबा को आज मिले। कौन कौन से, मतलब सॉरी, कोने कोने के, मतलब पूरे वर्ल्ड में कोने कोने से जो बिछड़े हुए बच्चे हैं बाबा को आज मिल गए इतने समय बाद। कौन सा 5000 साल का कल्प, लास्ट के 100 साल में ये सारे कारोबार बाबा के होते हैं। तो कहाँ कहाँ से बच्चे आके मिलते हैं। एक तो ये खुशी है उनको, जैसे जैसे अगर अभी लौकिक में भी
अगर माता पिता बिछड़ जाते हैं, अपने बच्चे बहुत समय बाद मिलते हैं, तो कैसा उनको लगता है, खुशी होती है ना। तो वही खुशी उनको हो रही है, बाबा को हम सबको मिलकर हो। खोई हुई चीज अगर मिल जाती है तो खुशी होती है ना। बाबा तो सभी बच्चों को देख खुश होते हैं। तो बाबा के आज कोई बच्चे लगता है नए नए आए हैं, या पुराने बिछड़ गए थे वो आए होंगे, तो बाबा खुश हो रहे हैं, बता रहे हैं, पता नहीं कौन है, मेरी स्क्रीन ऑफ है, तो लग रहा है ऐसा कुछ तो है कि बाबा खुश हैं आज। दूसरी बात, पहली बात तो ये बता रहे कि कौन कौन से कोने कोने से बच्चे आज आए हैं, तो बाबा खुश हैं। दूसरी बात, बच्चों की है जो भिन्न धर्म, अब विशेष बात आ गई है, भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न रीति रिवाज के पर्दे के अंदर छिपे हुए होते भी इस पर्दे को सहज समाप्त कर बाबा के बन गए। बहुत सारी चीजें हैं, रीति रिवाज है, नहीं हम तो उनको मानते हैं, बाबा ने, हमने तो बचपन से ये ऐसे ही ग्रंथ पढ़ा है, हम ऐसे ही करते आए हैं, हमारी तो ये जाति धर्म है। तो ये सब पर्दे हैं। आपको पता चल गया हम आत्मा है, समय कौन सा है, परमात्मा, ये सब पर्दों को हम छोड़ दिया हमने और सच्चाई को समझ लिया, तो पर्दा हटा दिया ना कितनी जल्दी। यह पर्दा हटाने की विशेषता है। पर्दे के अंदर से भी बाबा को जानने की विशेषता आप सबकी है। वो डबल खुशी हो गई ना। पहले तो इतने समय बाद के बच्चे मिल गए, बिछड़ गए थे, खुशी हो गई बाबा को। दूसरा, इतनी सारी रीति रिवाज के पर्दे तुरंत हटा दिए, बाबा को पहचान लिया, अपने समय को पहचाना, सब चीज पहचान ली, खुशी हो गई उनको। दो खुशियां हैं आप सब बच्चों का, निश्चय और नशा। निश्चय कौन सा? स्वयं के प्रति निश्चय, बाबा के प्रति निश्चय, और उसका नशा, रूहानी नशा अपना अलौकिक है। बाबा आज चारों ओर के बच्चों को विशेष सदा उत्साह में रहने वाले, हर दिन उत्साह मनाने वाले, हर दिन वरदाता बाबा द्वारा विशेष वरदान व विशेष आशीर्वाद लेने की डायमंड गिफ्ट बड़े दिन से बड़े दिल के लिए दे रहे हैं, बड़े दिल से बड़े दिन के लिए दे रहे हैं। बाबा आज देखो आशीर्वाद कौन कौन से दे रहे हैं, कि रोज आशीर्वाद लेने वाले, रोज वरदान लेने वाले, निश्चय और नशे के में रहने वाले आप सभी बच्चे बाबा के डायमंड गिफ्ट, बाबा के डायमंड गिफ्ट बड़े दिल से बड़े दिन के लिए दे रहे हैं। सदा उत्सव भरे जीवन भव। देखो आज हमें आशीर्वाद बाबा का मिल रहा है कि हमारा जीवन जो है हमेशा उत्सव भरा, खुशियों भरा होना चाहिए, ये आशीर्वाद है। सदा सहज उड़ती कला के अनुभवी श्रेष्ठ जीवन भव। दो वरदान बाबा ने आज दिए। एक तो उत्सव हमेशा जीवन में रहना चाहिए, दूसरा क्या है, सदा उड़ती कला के अनुभवी। उड़ती कला मतलब 16 कला संपूर्ण बनना है ना, तो उड़ती कला बाबा कहते चल के नहीं, उड़ते चले जाइए, बस करते चले जाइए। उड़ती कला के अनुभवी श्रेष्ठ जीवन भव। अच्छा, बाबा ने आज हमें अभी क्रिसमस के बारे में बताया, और अभी ऐसा कैसे हो सकता है कि हम और पढ़ाई ना पढ़ाएं, बाबा हो सकता है? अभी तो बस एक चीज बताइए, खुश कराए, अभी तो खातिरी करिए, अब बाबा पढ़ाएंगे। समझते ना हम कैसे पढ़ाते हैं सुप्रीम टीचर? पहले खूब हमें राज बताएंगे, खातिरी करेंगे, और फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज की पढ़ाई। अभी तो हमें कल का बता रहे थे कि क्रिसमस क्या होता है। बड़े दिन की अभी से शुभकामनाएं बाबा ने दे दी। आज बाबा वतन में
तीन प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। कौन से हैं तीन प्रकार? वर्णन करने वाले, मनन करने वाले, अनुभव में मगन रहने वाले। यह तीन प्रकार के बच्चे कि सभी बच्चों में देखें, सभी बच्चों में, पूरे विश्व में, और फिर उसमें से भी ज्ञान में चलने वाले सभी बच्चे बाबा ऊपर से देख रहे हैं वतन से। उनमें तीन बच्चे हैं, एक तो वर्णन करने वाले ज्ञान को, एक मनन, अंदर मनन करने वाले, और फिर अनुभव का मगन, अनुभव में मगन रहने वाले। चलिए तीनों को बाबा से सुनते हैं कैसे हैं। पहले हैं वर्णन करने वाले ब्राह्मण। अनेक देखे, बाबा ने वर्णन करने वाले अनेक देखे। मनन करने वाले बीच की संख्या में देखे, और अनुभव में मगन रहने वाले उससे भी कम संख्या में देखे। सबसे पहले सबसे ज्यादा कौन से हैं? वर्णन करने वाले, फिर उससे कम मनन करने वाले, सेकंड स्टेज, और फिर हाईएस्ट स्टेज कौन से हैं? मगन रहने वाले। तो तीन स्टेज की बात हो रही है, तीन कैटेगरी और तीन स्टेजेस। वर्णन करना अति सहज है, क्योंकि 63 यानी कि 63 जन्मों से के संस्कार हैं। वर्णन क्या करना है? जब ज्ञान हमें मिला, तो वर्णन किया हमने, सबको बताया, तो वर्णन करने वाले। बाबा कहते हैं कि ये 63 जन्मों का संस्कार है। कैसे? एक सुनना, दूसरा जो सुना वह वर्णन करना। यह करते आए हो भक्ति मार्ग में ही, सुनना या कीर्तन द्वारा, प्रार्थना द्वारा वर्णन करना। अब कह रहे हैं आप पिछले 63 जन्मों से ना ये संस्कार लेकर आए हो। भक्ति मार्ग में क्या होता है? हम प्रार्थनाएं करते हैं, कीर्तन करते थे, गायन करते थे, तो वर्णन करते थे ना। याद है आपको भक्ति मार्ग में क्या होता है? उनके गुणगान होते हैं, पढ़ाई के, जो भी सुना, तो जो सुना वो सुनाया, तो वर्णन किया। अब इसको बाबा समझाएंगे अच्छे से। साथ साथ देह अभिमान में आने के कारण, बॉडी कॉन्शियसनेस में आने के कारण व्यर्थ बोलना, यह पक्के संस्कार रहे हैं। जहां व्यर्थ बोल होता है वहां विस्तार स्वतः ही होता है। स्वचिंतन अंतर्मुखी बनाता है, पर चिंतन वर्णन करने के विस्तार में लाता है। चेकिंग है, अंडरलाइन है। बाबा कहते हैं वर्णन करने वाले जो संस्कार हैं आप बच्चों के 63 जन्मों से चले आ रहे हैं भक्ति मार्ग के, हाँ, और साथ साथ देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस में आने की वजह से व्यर्थ बहुत बोलते हैं, व्यर्थ की बातें ज्यादा करते हैं। तो ये पक्के संस्कार है। तो जहां व्यर्थ बोल होता है वहां विस्तार बहुत होता है। जहां व्यर्थ है वहां विस्तार है, जहां ज्ञान है वहां सार है। व्यर्थ विस्तार है, घंटों घंटों बातें कर सकते हैं, ज्ञान सार है। तो जहां व्यर्थ बोल होता है वहां विस्तार स्वतः ही होता है। मतलब बहुत ज्यादा बातें ज्यादा होती, गुणगान ज्यादा होते हैं। तो स्वचिंतन अंतर्मुखी बनाता है। पर स्वचिंतन ज्ञान क्या है? हमारी खुद की यात्रा है, स्वचिंतन है। बाहर कोई किसी की यात्रा नहीं, हर किसी की यात्रा अलग अलग है, हमारी सबकी, किसी की भी एक जैसी नहीं है। तो ज्ञान में स्वचिंतन हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा अभी का क्या हाल है, बाहर की परिस्थिति में ऐसा आया, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी स्थिति कैसी है। तो स्वचिंतन अंतर्मुखी यानी कि हमें अंदर से अपने आप को चेकिंग वाला बनाता है। पर चिंतन वर्णन करने के विस्तार में आ लाता है। पर चिंतन, जब हम किसी का चिंतन कर रहे हैं, किसी की बातें कर रहे हैं, तो वो उसके विस्तार में लाता है। तो वर्णन करने के संस्कार अनेक जन्मों के होने के कारण ब्राह्मण जीवन में भी अज्ञान से बदल
ज्ञान में तो आ जाते हैं। बाबा कहते हैं कि अनेक जन्मों का ये संस्कार है, पर अभी ब्राह्मण जीवन यानी कि ज्ञान वाला जीवन आ गया। तो फिर एक तो ये हो गया कि अज्ञान से ज्ञान में तो बदल गया है, पर अभी संस्कार वर्णन करने वाला है। फिर देखिए आगे क्या बताते हैं। ज्ञान को वर्णन करने में जल्दी होशियार हो जाते हैं। ज्ञान को बोलने में, बात करने में जल्दी होशियार हो जाते हैं। वर्णन करने वाले वर्णन करने के समय तक खुशी व शक्ति अनुभव करते हैं, लेकिन सदाकाल के लिए नहीं। इसको अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पर रखना है। जो वर्णन करते हैं ज्ञान का, वो जितनी देर भाई ज्ञान की बातें कर रहे हैं, परमात्मा की सभी बातें कर रहे हैं, यहाँ से आ रही है, ये बोल रहा है, तो महसूसता हो रही है बस उस समय। हाई वाइब्रेशन के शब्द हैं। बाबा के दिया हुआ ज्ञान हाई वाइब्रेशन का है, तो आत्मा सहज रीति से उसको वर्णन कर रही है, क्योंकि पुराने संस्कार हैं, बोलने में तो फटाफट बोल देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि उस समय खुशी और शांति तो अनुभव करते हैं, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। तो चेकिंग है कि सदा काल के लिए यहाँ पे सारी बातें हो रही है ना, 1-2 घंटे की तो बात नहीं है। मुख से ज्ञानदाता का वर्णन करने के कारण शक्ति और खुशी, यही ज्ञान का प्रत्यक्ष फल प्राप्त हो जाता है। सॉरी। तो बाबा क्या बता रहे हैं कि मुख से जब ज्ञान का वर्णन करते हैं, तो उस समय उसके कारण शक्ति और खुशी का, यह ज्ञान का प्रत्यक्ष फल प्राप्त हो जाता है। परमात्मा के बताए गए महावाक्य हैं, हाई वाइब्रेशन के शब्द हैं, तो प्रत्यक्ष फल मिल गया। लेकिन शक्तिशाली शक्तिशाली स्वरूप सदा खुशी स्वरूप नहीं बन सकते। शक्तिशाली स्वरूप और सदा कौन सा खुश रहने वाला, ये नहीं बन पाते हैं। बस जितनी देर ज्ञान पढ़ा सुना या सुनाया, उतनी देर तो अनुभव हुआ, उसके बाद नहीं रहता अनुभव। फिर भी ज्ञान रतन है और डायरेक्ट भगवान वाच्य है। इम्पोर्टेंट। फिर भी ज्ञान रतन है, बट और डायरेक्ट भगवान वाच्य, उनका बोला हुआ बात है। इसीलिए यथाशक्ति प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। जितनी जिनकी शक्ति है, उतनी देर वो प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। अब आगे कौन से सेकंड वाले बच्चे के बारे में बताएंगे बाबा। मनन करने वाले, अभी वर्णन करने वालों की बात होती, तो वर्णन करने वाले जितनी देर वर्णन कर रहे हैं, उतनी देर खुशी और शक्ति को महसूस कर रहे हैं। अब आए सेकंड स्टेज। पहला मनन, वर्णन, फिर मनन, मगन। मनन पे आ गए हम, सेकंड स्टेज। मनन करने वाले सदा जो भी सुनते हैं, उनको मनन कर स्वयं भी हर ज्ञान के पॉइंट का स्वरूप बनते हैं। पहले मनन किया उसका, क्या बाबा ने आज क्या बोला है। बाबा ने आज बोला है कि ऐसे पवित्रता धारण करनी है। बाबा ने आज बोला है कि सभी के साथ रिश्तेदार अच्छे करने हैं। तो चयन किया, फिर उस ज्ञान के स्वरूप बन गया, यानी कि पॉइंट को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर दिया। मनन शक्ति वाले गुण स्वरूप, ध्यान से सुनिएगा, मनन शक्ति वाले गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और याद स्वरूप स्वतः ही बन जाते हैं, क्योंकि मनन करना अर्थात बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना है। जब हजम कर लिया किसी चीज को, फिर वो तो अपनी हो गई ना। बोलते भी हैं ज्ञान जो है आत्मा का भोजन है, तो ज्ञान को हजम कर लिया, तो फिर क्या हो गया, मनन शक्ति के द्वारा क्या बन गए, जो गुण बाबा ने बताया, तो गुण स्वरूप बन गए, शक्ति स्वरूप बन गए।
ज्ञान स्वरूप बन गए और याद स्वरूप बन गए, क्योंकि मनन करके बुद्धि में उसको समा लिया। जैसे जैसे स्थूल भोजन अगर हजम नहीं होता है तो शक्ति नहीं बनती है, सिर्फ मुख से स्वाद तक रह जाता है। ऐसे वर्णन करने वालों को भी सिर्फ मुख के वर्णन तक रह जाता है। अब यहाँ पे दो बातें दो कैटेगरी की हो रही। जैसे स्थूल भोजन खाते हैं तो मान लीजिए कि अगर डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, हजम नहीं कर पा रहे हैं, तो डॉक्टर्स भी क्या बोलते हैं कि नहीं आप खुराक तो अच्छे खा रहे हैं पर आपका ना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो ये ठीक नहीं है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जैसे स्थूल भोजन खाते हैं ना अगर, तो हजम नहीं हुआ तो शक्ति नहीं बनी, सिर्फ मुख से स्वाद तक रह जाता है। तो जैसे जब वर्णन करते हैं तो उतनी देर खुशी और शांति और सुख मिलता है, शक्ति मिलती है, बस उस समय मुख के स्वाद तक रहेगी। ऐसे वर्णन करने वालों को सिर्फ मुख के वर्णन तक रह जाता है। पहला हो गया यहाँ पे। हजम करने से क्या बना? गुण स्वरूप बन गए, शक्ति स्वरूप बन गए, ज्ञान स्वरूप बन गए, याद स्वरूप बन गए। और हजम नहीं किया तो वर्णन करने वाले। लेकिन वह बुद्धि द्वारा मनन शक्ति द्वारा धारण कर शक्तिशाली बन जाते हैं। एक जिन्होंने हजम कर लिया और जिन्होंने हजम नहीं करा, बस बोला। जो बोला तो मुख के स्वाद तक रह गया, और जिन्होंने बुद्धि में धारण कर लिया तो मनन शक्ति आ गई, मनन शक्ति के द्वारा धारणा की शक्ति बढ़ गई और धारणा की शक्ति से शक्तिशाली बन। मनन शक्ति वाले सर्व बातों के शक्तिशाली आत्माएं बनते हैं। कौन सी सर्व बातें? ज्ञान स्वरूप बन गए, विशेषता स्वरूप बन गए, तो ये सारी उनकी शक्तियां बन गई। मनन करने वाले सदा सदा स्वचिंतन में बिजी रहने के कारण माया के अनेक विघ्नों से सहज मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि बुद्धि बिजी है तो माया भी बिजी देख किनारा कर ले। बहुत अच्छा पॉइंट है। सेकंड कैटेगरी मनन करने वाले। तो बाबा बोल रहे हैं जो मनन करने वाले बच्चे हैं वो स्वचिंतन में लगे हैं, स्वचिंतन में बिजी हैं। तो जब स्वचिंतन में बिजी हैं तो माया यानी कि फिर कोई व्यर्थ चिंतन आता नहीं, क्योंकि वो स्वचिंतन में बिजी हैं। स्वचिंतन में बिजी होने की वजह से माया उनके पास आती नहीं है, क्योंकि उनको बिजी देख। बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर है, तो वो खाली है ही नहीं, वो अपने आप को वृद्धि करने में लगे हुए हैं। तो उनके पास तो व्यर्थ की बातें आती नहीं है, इसीलिए माया नहीं आती। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, मनन करने से शक्तिशाली बनने के कारण स्वस्थिति कोई भी परिस्थिति में हार नहीं खिला सकती। ज्ञान के हर पॉइंट को मनन किया है, वैसे वैसे बनते जा रहे हैं, शक्तियां आती जा रही हैं, सुख में है, तो बाहर की कोई परिस्थिति हावी नहीं हो सकती है। मन की स्थिति बहुत पावरफुल हो जाती है। तो मनन शक्ति वाला अंतर्मुखी सदा सुखी रहता है। समय प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने की शक्ति होने के कारण जहां शक्ति है वहां माया से मुक्ति है। तो ऐसे बच्चे विजयी आत्मा की लिस्ट में आते हैं। तो बाबा के लिस्ट में जो विजयी आत्माएं की लिस्ट है उनमें से उसमें आ जाते हैं। तो तीन लिस्ट हैं, वर्णन करने वालों की, विजयी होने वालों की, सेकंड लिस्ट है। अभी थर्ड मतलब कि फाइनल स्टेज पे अभी हम देखेंगे बाबा क्या बताएंगे। क्योंकि अंतर्मुखी हैं तो सदा सुखी रहते हैं, समय प्रमाण शक्तियों को यूज करते हैं, तो फिर यूज करने के कारण
उनकी शक्ति बढ़ती चले जाती है, तो माया से मुक्ति मिल जाती है और विजयी आत्माओं की लिस्ट में आ जाते हैं। अब तीसरे बच्चे सदा सर्व अनुभवों में मगन रहने वाले, मतलब इनके पास ना अनेक प्रकार के अनुभव परमात्मा के साथ, अनेक। क्योंकि मनन है परमात्मा के साथ मगन स्थिति में, तो फिर सदा सर्व अनुभवों में मगन रहने वाले, मगन मनन करना यह सेकंड स्टेज है, लेकिन मनन करते हुए मगन रहना ये फर्स्ट स्टेज है, कैटेगरी नंबर 1। ये पहली सबसे ऊंची कैटेगरी की बात आ गई है। मगन रहने वाला स्वतः ही निर्विघ्न, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ, हम इसको ध्यान से समझेंगे। मगन रहने वाले स्वतः ही निर्विघ्न तो रहते ही हैं, लेकिन उसमें भी ऊंची विघ्न विनाशक स्थिति रहती है, अर्थात स्वतः निर्विघ्न बन औरों के भी विघ्न विनाशक बन सहयोगी बनते हैं। मगन है, परमात्मा से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो खुद की तो स्थिति ऐसी है कि निर्विघ्न है, कोई भी विघ्न इन आत्माओं को रोक नहीं सकती है, विघ्न हार जाएगी, इनसे आ ही नहीं सकती इनकी स्थिति में विघ्न। ये पहली बात हो गई, तो उसकी ऊंची स्टेज तो है, परंतु यहां तक नहीं रुके ये बच्चे बाबा के। ये क्या करते हैं, इतनी ऊंची स्थिति है कि अनेक और अन्य आत्माओं की विघ्नों को भी विनाश कर देते हैं, मतलब औरों की भी मदद करते हैं, उनकी भी विघ्नों को विनाश करते, अर्थात स्वयं भी निर्विघ्न बनते हैं और विघ्न विनाशक बन अनेकों आत्माओं के सहयोगी बन जाते हैं। देखो गणेश का सिंबल भी बता दिया बाबा ने, विघ्न विनाशक बन। अनुभव सबसे बड़ी से बड़ी अथॉरिटी है, अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस बाबा के साथ का सबसे बड़ी से बड़ी अथॉरिटी। कॉन्फिडेंस बहुत हो जाता है ना, अथॉरिटेटिव हो जाते हैं। अनुभव की अथॉरिटी से बाबा समान मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं। अभी कुछ दिन पहले बाबा से पर्सनल क्लास में बाबा हम सबको बता रहे थे कि बच्चे आपको मास्टर भगवान का रोल निभाने हैं, तो मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं। परमात्मा के बच्चे परमात्मा समान है, सृष्टि पर मास्टर भगवान है, कितनी बड़ी बात है। तो बाबा क्या कहते हैं, अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है। अनुभव की अथॉरिटी से परमात्मा समान बन जाते हैं और मास्टर अलमाइटी यानी कि उनके जैसा बन अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं और कराते भी हैं। मगन मनन अवस्था वाले अपने अनुभव के आधार से औरों को निर्विघ्न बनाने के एग्जाम्पल बनते हैं। जो मगन अवस्था में रहते हैं वो अपने अनुभवों के कारण अन्य आत्माओं को निर्विघ्न बनाने के एग्जाम्पल बनते हैं, क्योंकि कमजोर आत्माएं उन्हों के अनुभव को देख स्वयं भी हिम्मत रखती हैं, उत्साह में आती हैं, हम भी ऐसा बन सकते। कितनी 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 बड़ी बात, कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात बाबा बता रहा है। कितनी बड़ी सेवा इन आत्माओं से हो रही, तो चेकिंग है कि हम कहाँ पर पहुंच गए। जो सदा मगन है बाबा के लिए, है ना, तो वो कितनी आत्माओं के लिए एग्जाम्पल बन गए, सैंपल बन गए। क्यों? क्योंकि जो बाहर कमजोर है ना आत्माएं, तो वो कमजोर आत्माएं उन आत्माओं को देखकर अपनी यात्रा शुरू कर देती हैं, हिम्मत रखती हैं, उत्साह रखती हैं कि हमें भी इनके जैसा बनना है।
मगन रहने वाली आत्माएं बाबा समान होने के कारण, अंडरलाइन, बाबा समान होने के कारण स्वतः ही बेहद की वैराग्य वृत्ति वाली, बेहद की सेवादारी और बेहद के प्राप्ति के नशे में रहने वाली सहज बन जाते हैं। मगन रहने वाले आत्माएं सदा कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से न्यारी और सदा परमात्मा प्यारी, बाबा के भी प्यारे बच्चे हैं। जो मगन है रहने वाली आत्माएं बाबा समान होने के कारण बेहद के वैराग्य वृत्ति, बेहद का वैराग्य क्या हुआ? एक तो वैराग्य हो गया स्थूल चीजों का, बेहद का मतलब विकारों से वैराग्य हो गया, पुरानी दुनिया से, कलयुगी दुनिया से वैराग्य, कलयुगी आत्माओं से वैराग्य, उनको वैराग्य है इन सब चीजों से, बेहद के हो गए। फिर बेहद की सेवादारी, यानी कि हर मोमेंट बाबा उनको जहां भी रखे वहां सेवा हो रही है बस उनके द्वारा, या तो प्रकृति की सेवा या आत्माओं की सेवा, सबकी वो सेवाएं कर रहे हैं, बेहद के हैं, कोई हद नहीं है उनके में, यानी कि एक जगह बैठ अनेकों की सेवाएं कर सकते, बेहद के कारोबार में जुटे हुए हैं, बेहद की प्राप्ति के नशे। तो जब सेवाएं इतनी हो रही हैं उनसे, तो प्राप्तियां कितनी अनेक है ना, तो उसके नशे में भी हैं रहने वाले, सहज बन जाते हैं। तो मगन रहने वाली आत्माएं सदा कर्मातीत, कर्मातीत अवस्था में हम पढ़ेंगे आगे जाके, मतलब कर्म बंधनों से मुक्त है, क्योंकि श्रेष्ठ बन गए ना। कर्म बंधन क्या होते हैं कि जब हम एक जगह नीचे हैं तो उस कैटेगरी में हमारे कर्म बंधन बनते जा रहे हैं, पर आप श्रेष्ठता की ओर बढ़ गए, हर आत्मा के प्रति सतो प्रधानता, हर आत्मा के प्रति पवित्रता, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, हर आत्मा के प्रति शुभकामनाएं, तो ऊंची स्टेज आ गई। तो फिर कर्म बंधन नहीं बन रहे आप, तो फिर आशीर्वाद देने वाले हो गए, वरदान देने वाले हो गए, वरदाता बन परमात्मा समान हो गए, हाई एनर्जी देने वाले हो गए, फिर झंझटों में नहीं, कर्मातीत अवस्था में आ गए। तो फिर बाबा क्या कहते हैं? मगन आत्मा सदा तृप्त आत्मा, संतुष्ट आत्मा, संपन्न आत्मा, संपूर्णता के अति समीप आत्मा है। चेकिंग अपनी, मगन आत्मा सदा तृप्त है, संतुष्ट है, तृप्त आत्मा, संतुष्ट आत्मा, संपन्न, प्राप्तियों से संपन्न आत्मा, संपूर्णता के समीप, अति समीप आत्मा है, सदा अनुभव की अथॉरिटी के कारण सहज योगी, सहज योगी नॉर्मल है उनके लिए, इजी है, सहज योगी, नेचुरल योगी, ऐसे श्रेष्ठ जीवन, न्यारी और प्यारे जीवन का अनुभव करते हैं। उनके मुख से अनुभवी बोल होने के कारण दिल में समा जाते हैं, और वर्णन करने वाले की बोल दिमाग तक बैठते हैं। तो समझा फर्स्ट स्टेज क्या है? जब हमें एक्सपीरियंस हो जाता है किसी चीज का तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना। एक होता है हमने कोई बात बताई है, और एक बोला है कि एक होता है कि हमने वो एक्सपीरियंस करके वो बात अपनी रखी है। तो दोनों में फर्क है ना। एक्सपीरियंस में हमारी फीलिंग्स, हमारी महसूसताएं उसके साथ जुड़ के कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पर अगर हम बोल रहे हैं खाली तो बोलते हैं कि हाँ हाँ हम आपको बता रहे हैं, पर ना हमें पता नहीं है, वो महसूसता सामने आ जाती। तो बाबा ने दो का अंतर बताया कि वर्णन करने वाले मतलब दिमाग तक है, क्योंकि दिमाग से आई है, दिमाग तक बात जा रही है, पर जो अनुभव है वो दिल को छूता है, वो वाइब्रेशन बहुत अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस बहुत होता है। बाबा ने बताया तो समझा फर्स्ट स्टेज क्या है, मनन करने वाली फर्स्ट स्टेज है। तो मनन करने वाले भी विजय हैं, लेकिन सहज और सदा में अंतर है, सहज और सदा में अंतर है।
मगन रहने वाले सदा बाबा की याद में समाये हुए होते हैं। तो अनुभव को बढ़ाओ, लेकिन पहले वर्णन से मनन में आओ। पहली स्टेज से दूसरी में आओ, फिर फाइनल पे जाओ। मनन शक्ति मगन स्थिति को सहज प्राप्त करा लेती है। सॉरी, अगर सेकेंड स्टेज पे है तो फाइनल स्टेज पे जाना इजी है। तो मनन शक्ति अगर है तो मगन स्थिति नेचुरल हो जाएगी, सहज प्राप्त करा लेती है। मनन करते करते अनुभव स्वतः ही बढ़ता जाएगा। मनन करने का अभ्यास अति आवश्यक है, इसीलिए मनन शक्ति को बढ़ाओ। बाबा हाईलाइट कर रहे हैं लास्ट में, चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में पहुंचे हम, कि मनन शक्ति को बढ़ाओ। अब वर्णन से मनन पे आ जाओ फटाफट से, और फिर मनन तो विजयी है, विजय की लिस्ट में आ जाते हैं। जैसे ही मनन में आ गए तो फिर मगन स्थिति में ज्यादा दूरी नहीं है, आप फटाफट से जल्दी से आ सकते। सुनना और सुनाना तो अति सहज है। मनन शक्ति वाले, मगन रहने वाले, सदा पूजनीय, वर्णन करने वाले सिर्फ गायन योग्य होते हैं। तो सदा अपने को गायन पूजन योग्य बना। समझा बाबा ने क्या बोला? सुनना और सुनाना तो सहज है, पर मनन शक्ति वाले, मगन रहने वाले, सदा पूजनीय, वर्णन करने वाले सिर्फ गायन योग्य। तो कहाँ अपने को जाना है? गायन और पूजनीय योग्य बनना है, ये चेक करना है। समझा? सेवाधारी तो तीनों हैं, परमात्मा की सेवाएं तो सभी कर रहे हैं, लेकिन सेवा का प्रभाव नंबर वॉर है। नंबर वॉर में नहीं आना, नंबर वन बनना है। बाबा हमेशा रोज बोलते हैं नंबर वन, नंबर वन, पहले पहले माला में आना, सतयुग में जाना, 16 कला संपूर्ण बनना है, नंबर वॉर नहीं आना। अच्छा, मतलब सेवाधारी, इनकी सेवाएं तो तीनों ही कर रहे हैं, पर आप बच्चे तो कौन से हैं? मगन रहने पर। तो हमें अगर फर्स्ट कैटेगरी में है तो हमें फटाफट से सेकंड में अपने आप को लाना है, मनन की स्थिति पे लाना है। मनन तो फिर विजय की लिस्ट में आ जाते हैं, फिर मगन स्थिति अपने आप बन जाएगी। और फिर बाबा ने बोला अच्छा, यानी कि उनका फेवरेट सेंटेंस, अब तो आप बच्चे समझ चुके हैं, अब तो आप बच्चे कर ही लेंगे। तो बाबा ने आज हमें 16 कला संपूर्ण होने का पूरा राज बताया। इसमें फाइनल स्टेज पे कैसे पहुंचना है, तो मनन और मगन स्थिति में पहुंचना है, यानी कि अनुभवों को प्राप्त करना है। ज्ञान को ज्ञान तक नहीं, प्रैक्टिकल धारण करेंगे तो अनुभव आएगा। अनेक आत्माओं के अब हम विघ्नों को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि मास्टर भगवान के रोल निभा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें 16 कला संपूर्ण आत्मा बनाती है। और आज बस यहीं तक ही पढ़े। कोई कुछ पूछना चाहता है, कहना चाहता है तो प्लीज पूछ सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया ये भी बताइए। कोई भी ऐसी बात जो लगता है कि हमें समझनी चाहिए तो समझिए। बहुत अच्छे से समझ में आया सारे पॉइंट्स। आप ही को समझ आया कि सभी को आया? मुझे भी आया समझ में। मेरे को भी आया अच्छे से समझ। अरे वाह, very बहुत good। अच्छे से समझा। तो अब हमें जल्दी से जल्दी फाइनल स्टेज की तैयारियां, हमारा जो लक्ष्य है, बाबा ने क्या बताया कि बच्चे नंबर 1 पे आना है। नंबर 1 पे हमें बहुत सहजता से, अब तो बहुत बहुत सहज है, आप इतनी आगे आ गए हैं। हाँ, तो बाबा क्या बोलते हैं कि जो बच्चे इतने आगे आ गए हैं तो अब तो सबके लिए बहुत सहज होता जा रहा है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।
और हमारा तो लक्ष्य कितना ऊंचा बाबा ने सेट किया है, सतयुग में आना है, देवी देवताओं के रूप में। इतना बड़ा विश्व की साइकिल का सबसे बड़ा रोल है, और हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि भाग्य विधाता स्वयं आके हमें ये रोल के बारे में पढ़ा रहे हैं और उस रोल तक हमें लेके जा रहे हैं। तो है ना कितना भाग्य हमारा। चलिए, तो हम कुछ देर अब अपनी फाइनल स्थिति के लिए तैयारियां करें। आज हम बीज रूप मेडिटेशन का अनुभव करते हैं और शुरुआत करते हैं। हम सबको पता है बीज रूप अवस्था कैसी होती है, तो कुछ देर उसके बारे में हम समझते हैं और फिर हम उसको अपने अवस्था को बनाएंगे। एक माइक्रोफोन ऑन है, कोई कुछ पूछना चाहता है क्या? कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। चलिए, रेणुका दीदी का शायद माइक्रोफोन ऑन हुआ था, कुछ पूछ रहे हैं आप क्या? नहीं भैया, यही बोल रहे थे कि पूरा अच्छे से समझ आया। ओके जी, अच्छा जी। हम बीज रूप अवस्था को समझते हैं। बीज रूप अवस्था यानी कि परमात्मा समान अवस्था। हम परम धाम में सभी पॉइंट ऑफ लाइट के जैसे रहते हैं, कोई विचार नहीं। सबसे पावरफुल अवस्था होती है। ये हम सबको पता है कि हम सब वाइब्रेटिंग एनर्जी हैं। परमात्मा कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब हम सब उनके जैसे हो जाते हैं तो धरा पर मास्टर भगवान का रोल निभाते हैं। यानी कि इस समय सृष्टि पर कलयुग, सारे ही विकार बहुत अति पे हैं। हम देखते हैं ना, रोज कितनी नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, और उस बीच में आप सब आत्माएं दुनिया के किस किस कोने में बैठे हैं, है ना, कहाँ बैठकर परमात्मा से कनेक्टेड हैं, उनके जैसे हो गए हैं। यानी कि पॉजिटिविटी की वाइब्रेशन चारों तरफ फैला रहे हैं। बाहर नेगेटिविटी, आप पॉजिटिविटी। तो परमात्मा के सहयोगी हो गए ना, और फिर परमात्मा के सहयोगी बच्चे तो क्या हो गए? परमात्मा जैसे हो। और जैसे ही हम उनके जैसे हुए तो वो हमारी सबसे शक्तिशाली स्थिति है। उसमें धीरे से अभ्यास शुरू करेंगे, आज से शुरू करेंगे, है ना। अभी हम अभी करेंगे, पर दिन में जब भी टाइम मिले, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, बस धीरे धीरे, कोई ज्यादा जल्दी नहीं है। ऐसा नहीं कि एक ही बार 1 घंटे में बैठना है, बिल्कुल भी नहीं। 1 मिनट से शुरू करेंगे। पर आज से हम एक प्लान बनाते हैं कि हम शुरू करेंगे। कभी भी दिन में टाइम मिलता है आपको, हम देखो 1 मिनट तो निकाल सकते हैं, इजी है ना। तो बस 1 मिनट के लिए बीज रूप स्थिति में सेट हो जाओ। आप देखेंगे कि जहां पर भी आप होंगे, आप ऑफिस में होंगे, घर पे होंगे, कोई भी कारोबार कर रहे होंगे, आप वहां की वाइब्रेशन देखिए, इतने पावन पवित्र हो जाएंगे। अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो अपनी बिजनेस की जगह पे जाके बैठिए, 1 मिनट तो वहां भी कर सकते हैं। तो देखिए वहां की वाइब्रेशन कितने सुंदर हो जाएंगे। मंदिर में जब हम जाते हैं तो कैसा लगता है, अंदर की अनुभूति कैसी होती है? बहुत शांति सुख मिलता है ना। क्या मंदिर में कभी कोई गलत काम करने जाता है? बिल्कुल भी नहीं जाता। मंदिर में जाते ही हमें बहुत अच्छी महसूसता होती है। तो सोचिए, आप कोई कारोबार कर रहे हैं, वहां पर जाके आप बीज रूप अवस्था में 1 मिनट, 2 मिनट बैठते हैं, तो वहां का वाइब्रेशन कितना पावरफुल हो जाएगा। अनेक आत्माएं अपने आप वहां पे अट्रैक्ट होंगी, बोलेंगी अरे आपका यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगता है। सामान जाना, बिकना, बेचना वो अलग बात है, पर वहां उनको आके आपने उनकी सेवाएं दे दिया, आपने उनको शांति दी, सुख दिया, तो कितने आशीर्वाद, कितनी दुआएं आपसे उनसे मिली आपको, दुआओं का खाता बढ़ गया। ऐसे ही सोचिए, आप मान लीजिए हॉस्पिटल जा रहे हैं आज किसी वजह से, किसी को देखने, 1 मिनट वहां पे कर लिया, तो जो आत्माएं वहां पे तरस रही हैं शांति सुख की प्राप्ति के लिए, आप उनके लिए क्या बन गए? फरिश्ते बन गए, मास्टर भगवान का रोल निभा लिया आप। क्या अनेक आत्माओं को वो शक्ति प्रदान कर दी। अब सोचिए, मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, है ना, कुछ करने के लिए नहीं है, बस 2 मिनट, 1 मिनट बीज रूप अवस्था में आ गए, सारी आत्माओं को वो वरदान दिया, शक्तियां दी,
तो कौन सा रोल निभाया? परमात्मा के बच्चों का रोल निभाया ना। अब ऐसा सोचिए, जो भी करें, जहां भी जाएं, 1 मिनट का ही तो काम है बस। ये तो इजी है, कर सकते हैं। शुरू में 1 मिनट करेंगे, फिर धीरे 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 यथाशक्ति इसको बढ़ाते चले जाएंगे। और यथाशक्ति क्या है? हम तो सब शक्तिशाली हैं, बाबा ने बताया है। धीरे 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 अवस्थाएं बहुत पावरफुल हो जाएंगी, और इसी को मगन स्थिति भी बोला जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी के माइक्रोफोन में ऑफ कर रहा हूँ। स्क्रीन को आप देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्क्रीन को साइड पे रख दीजिए और हम अपना मेडिटेशन शुरू करते हैं। चलिए, बैठिए बिल्कुल आराम से। मैं हम करने जा रहे हैं मेडिटेशन बीज रूप अवस्था, यानी कि हमारा अनादि फॉर्म, आदि फॉर्म और अनादि फॉर्म। तो हम अनादि फॉर्म के लिए बात कर रहे हैं, यानी कि वो स्टेज जिसमें हम आत्माएं परम धाम में रहते हैं। फाइनल चार्जिंग स्टेज होती है फॉर्म, पॉइंट ऑफ लाइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और हम वहां जाएंगे। उसके बाद कुछ देर के लिए मैं अपनी वाणी को विराम लगाऊं, और आपको सहजता से टिकने की कोशिश करनी है वहां पर। हो सकता है कभी थॉट्स फ्लक्चुएट होंगे, तो कोई बात नहीं है, वापस से अपनी स्थिति में हम वापस से जाएंगे। ठीक है, बस शुरुआत करेंगे आज, ज्यादा नहीं। चलिए, देखें अपने आप को परम धाम में, यानी कि रेड गोल्डन लाइट में, और बिल्कुल पॉइंट ऑफ लाइट जैसे प्रकृति पे चमकता हुआ जैसे सितारा हम देखते हैं ना, बस वो सितारा परम धाम में है और परमात्मा सितारा सामने है। उनसे आपको शक्तियां, कोई थॉट नहीं है, कुछ नहीं है। तो चलिए सहजता से शुरू करते हैं। तो अपने सारे आवरण उतार दीजिए, यानी कि शरीर, ये फिजिकल बॉडी, और सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी, दोनों को छोड़ दीजिए। आ जाएं अपनी ओरिजिनल फॉर्म, पॉइंट ऑफ लाइट, रेड गोल्डन लाइट के अंदर, यानी कि परम धाम, परमात्मा पिता के साथ एक्सपीरियंस करें। चलिए
आए नीचे, सूक्ष्म वतन में अपना सूक्ष्म शरीर ले लीजिए। और अब पहुंचे अपने घर पर, यानी कि जहां आप हैं वहां पर आ जाइए। और अब शक्तियां भर के आए, तो अपने नयनों द्वारा सभी को दृष्टि प्रदान कीजिए, पंच तत्वों को भी, और घर पे रहने वाली आसपास की सभी आत्माओं को। अब ये शक्तिशाली दृष्टि आप सभी को दे रहे हैं। अब धीरे से अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएं। ओम शांति। ओम शांति। कैसा अनुभव रहा? आप लोग कर पाए इसको? ये तो हमने पहले भी करा है वैसे। कर पाए भैया। अच्छा रहा। अच्छा रहा? वेरी गुड। किस किस का अनुभव कैसा रहा भाई? थॉट्स आ रहे थे बीच में? आज हमने अभी अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट के लिए किया था ये। नहीं भैया। अच्छा हुआ थॉट्स नहीं आ रहे थे। हाँ नहीं आ वेरी गुड। तो अच्छा अनुभव रहा सभी का। चलिए, तो फिर आज हम यहीं तक ही पढ़ते हैं। अभी एक छोटा सा सेशन आ रहा है परमात्मा के महावाक्यों पर, और हमारे परिवार की सबसे छोटी सदस्य लेकर आ रही है, उसको जरूर से अटेंड करना है। और हम मिलते हैं कल। अपनी इस पढ़ाई को कल और आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए आप मुझे रिलीज दीजिए। ऑप्शन